हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ एकेडी चैनल में। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम प्रतापगढ़ ज़िले के बारे में देखेंगे, क्योंकि इसके पहले हम जौनपुर ज़िले का इतिहास देखे थे। अगर आपको जौनपुर ज़िले वाला वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका वीडियो का लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो यहीं पर भी ही चैनल पे जाके उस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। उसमें पूरी जौनपुर की जानकारी दी गई है। तो ऐसे ही हम आज प्रतापगढ़ के बारे में देखेंगे, और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे ये पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगा। तो कैसे है प्रतापगढ़ जनपद, प्रतापगढ़ ज़िले का परिचय हम देंगे, और उसके बाद इसकी स्थिति क्या है और इसके कुछ प्रमुख बातों को ध्यान देंगे। बस आपको 10 मिनट तक ही वीडियो में बने रहना है, उसके बाद सारी जानकारी आपके मुट्ठी में होगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं प्रतापगढ़ जनपद का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। प्रतापगढ़ की स्थिति कहाँ पर और किस प्रकार से है। लोकेशन ऑफ प्रतापगढ़। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो इस यानी कि हम आज प्रतापगढ़ को देखेंगे। इसका पुराना नाम या उपनाम क्या था? बेला भवानी नगर। इसका पुराना नाम था बेला भवानी नगर, क्योंकि वहाँ पे बेला माता एक बहुत फेमस मंदिर है प्रतापगढ़ में। तो कुछ लोग जानते होंगे उसके बारे में। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं राजाओं का गढ़ मंडल। राजाओं का जो गढ़ है यानी कि मंडल था वो इलाहाबाद था। इसकी क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 3730 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। इसके बाद हम देखते हैं इसकी सीमा रेखा कहाँ से और किस ज़िले के साथ लगती है। इसकी सीमा रेखा पूर्व में जौनपुर ज़िले के साथ लगती है, और पश्चिम में रायबरेली और अमेठी के साथ लगती है। उत्तर में अमेठी एवं सुल्तानपुर के साथ लगती है, और दक्षिण में कौशाम्बी एवं प्रयागराज के साथ इसकी सीमा लगती है प्रतापगढ़ ज़िले की। तो इसके बाद हम देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रतापगढ़ में कौन कौन से नेशनल मार्ग आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं? NH96, NH56, NH931 और NH24B और NH231। ये इतने नेशनल मार्ग जो हैं ये प्रतापगढ़ के अंतर्गत आते हैं। इसमें प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? यहाँ की प्रमुख नदियाँ होंगी गंगा। गंगा एक सीमा बनाते हुए निकली हुई है। आपको अभी कुछ देर में हम मैप पे दिखा देंगे, जो प्रतापगढ़ की सीमा बनाते हुए निकलती है। और एक गोमती भी इसके अंतर्गत आती है, और सई, शारदा, ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो प्रतापगढ़ के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद हम इसकी परियोजनाएं देख रहे हैं। इसमें शारदा नहर परियोजना प्रमुख है। इसके बाद हम देखते हैं प्रतापगढ़ का प्रशासनिक परिचय। प्रतापगढ़ का प्रशासनिक परिचय क्या है? प्रतापगढ़ का प्रशासनिक परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ प्रतापगढ़। तो यहाँ का विधानसभा क्षेत्र 6 है। 6 विधानसभा क्षेत्र है। पहला है रानीगंज, दूसरा है रामपुर खास, तीसरा है कुंडा, चौथा है विश्वनाथगंज, 5वां है पट्टी, 6वां है बाबागंज। और इसके बाद हम तहसील की बात करते हैं। इसमें 5 तहसील आते हैं। प्रतापगढ़ ज़िले के अंतर्गत 5 तहसील आती है। रानीगंज, सदर, कुंडा, लालगंज, पट्टी। ये 5 तहसील जो हैं वो प्रतापगढ़ के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं विकास खंड यानी कि ब्लॉक। इसके अंतर्गत 17 ब्लॉक आते हैं। पहला है बाबागंज, बिहार, काला कांकर, रामपुर, संग्रामगढ़, सांगीपुर, लक्ष्मणपुर, मांधता, संदवा चंद्रिका हो गया। इसके बाद आसपुर देवसरा, बाबा बेलकर नाथ धाम, मंगरौरा, शिवगढ़, गौरा, सदर, पट्टी, कुंदा और लालगंज। ये 17 ब्लॉक आते हैं प्रतापगढ़ ज़िले के अंतर्गत। इसके बाद प्रतापगढ़ में कुल गाँवों की संख्या कितनी है? प्रतापगढ़ में कुल गाँवों की संख्या 2265 है, और कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 1255 ग्राम पंचायतें हैं। इसके बाद नगर पालिका परिषद सिर्फ एक है जो बेला में है, और इसके बाद नगर पंचायत 8 नगर पंचायत है। प्रतापगढ़ की जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ प्रतापगढ़। अब हम इसके बारे में देखते हैं प्रतापगढ़ की जनसंख्या पुरुषों में कितनी है, महिलाओं में कितनी है, और शहरी कितनी है, ग्रामीण कितनी है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है पीडीएफ में, हम इसे मिटा लेते हैं धीरे धीरे।
इसके बाद हम आपको सही से पूरा बता दे रहे हैं, हम जबकि PDF में सही कर देंगे बाद में। अब हम देखते हैं ये जनसंख्या जो है प्रतापगढ़ की पूरी जनसंख्या है 32,09,141 जनसंख्या प्रतापगढ़ की पूरी है। और जिसमें से पुरुषों के लिए मेल की जो जनसंख्या है 16,06,085 है और फीमेल की जो जनसंख्या है 16,03,056 है। और शहरी जनसंख्या इसकी जो है शहरी जनसंख्या है 1,75,242 जो 5.46% है। तो इसके बाद हम देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या। इसकी ग्रामीण जनसंख्या 30,33,899 है जो 94.54% है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसकी साक्षरता दर। इसकी साक्षरता दर 70.09 है। ये ओवरऑल है, पुरुष सिर्फ नहीं है, ये ओवरऑल जनसंख्या मतलब ये ओवरऑल साक्षरता दर है प्रतापगढ़ की, जिसमें से यहाँ पे महिला साक्षरता दर नहीं है। यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर कितना है 81.88% पुरुष साक्षरता दर है और महिला साक्षरता दर कितना है 58.45% महिला साक्षरता दर है। तो इसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व। इसकी जनसंख्या घनत्व कितना है 863, यानी कि 863 1 किलोमीटर के अंतर्गत, आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, 1 किलोमीटर के अंतर्गत रहने वाले लोगों की जनसंख्या 863 है। इसके बाद इसका लिंगानुपात इसमें 998 है। लिंगानुपात यानी कि मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है 998 महिलाओं की संख्या है। तो यही क्या होता है लिंगानुपात होती है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर देखते हैं। इसमें जनसंख्या वृद्धि दर 70.50% हुई है। हिंदू जनसंख्या यहाँ की है 27,31,351 जो 85.11% है। और मुस्लिम जनसंख्या यहाँ की 4,52,394 है जो 14.10% है। ईसाई जनसंख्या यहाँ की कितनी है, ईसाई जनसंख्या 3,920 है जो 0.12% है। अब इसके बाद हम इसके आगे देखते हैं प्रतापगढ़ के प्रमुख संस्थान एवं स्थान। प्रतापगढ़ के प्रमुख संस्थान एवं स्थान, इंस्टीट्यूशन एंड प्राइम लोकेशन ऑफ प्रतापगढ़। प्रसिद्ध स्थल यानी कि धाम, जो प्रसिद्ध स्थल धाम है उनको देखते हैं। भक्ति धाम यानी कि भक्ति मंदिर जो है श्री कृष्ण जी का, आपको कुछ लोग देखे होंगे और उनको पता भी होगा। तो भक्ति धाम भी यहीं प्रतापगढ़ ज़िले में पड़ता है। घुसमेश्वर नाथ धाम, बाबा भयहरण नाथ और बेला माता मंदिर बहुत फेमस भी है, वो भी यहीं प्रतापगढ़ ज़िले में पड़ता है। और प्रमुख उद्योग खाद्य प्रसंस्करण आधारित और कृषि आधारित यहाँ पर उद्योग हैं जो प्रमुख हैं। और अभ्यारण्य, यहाँ पे एक अभ्यारण्य है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, यहाँ एक अभ्यारण्य है। अब प्रतापगढ़ का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं, प्रतापगढ़ में क्या है। प्रतापगढ़ सन 1858 में अस्तित्व में आया। प्रतापगढ़ को लोग बेल्हा भी कहते हैं, यानी कि पहले प्रतापगढ़ का लोग बेला भवानी नगर था, इसलिए प्रतापगढ़ को बेल्हा भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ बेल्हा देवी मंदिर है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता दिए, यहाँ पे बेल्हा देवी का मंदिर है जो कि सई नदी के किनारे बना है। देखने में बहुत सुंदर लगता है, जैसा कि कुछ लोग जानते होंगे, हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं। यहाँ के विधानसभा क्षेत्र पट्टी से ही देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पदयात्रा के माध्यम से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो पट्टी विधानसभा क्षेत्र है यहीं से अपना करियर शुरू किया था। रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि आचार्य भिखारी दास और राष्ट्रीय कवि हरिवंश राय बच्चन जी की जन्मस्थली के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रतापगढ़ है, यह कवि भिखारी दास जो थे और जो प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इनकी जन्मस्थली भी प्रतापगढ़ रहा है। यह जिला धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के जन्मभूमि और महात्मा बुद्ध की तपोस्थली है।
यानी कि महात्मा बुद्ध भी यहाँ पे तप किए थे। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और मुख्य टॉपिक। तो इसके बाद हम और देखते हैं स्थानीय राजा प्रताप बहादुर, जिनका कार्यकाल 1628 से लेकर 1682 के मध्य था। उन्होंने अपना मुख्यालय रामपुर के निकट एक पुराने कस्बे अरोर में स्थापित किया था, जहां उन्होंने एक किले का निर्माण कराया। अपने नाम पर ही उसका नाम प्रतापगढ़ यानी कि प्रताप का किला रखा। प्रतापगढ़ यानी कि प्रताप का किला रखा। गढ़ मतलब किला हो गया, प्रताप उनका नाम ही था। धीरे धीरे उस किले के आसपास का स्थान भी उस किले के नाम से जाने लगा। मतलब जो उसके आसपास का स्थान था वो भी प्रभावित होने लगा, उसके नाम से ही लोग जानते थे और धीरे धीरे वह मशहूर होता चला गया। यानी कि प्रतापगढ़ के नाम से, यानी कि प्रतापगढ़ के नाम से फेमस होते होते पूरा ऐसे फैल गया पूरे ज़िले में। अब इसके बाद लास्ट बिंदु क्या है? लास्ट है जब 1858 में प्रतापगढ़ का पुनर्गठन किया गया तो इसका मुख्यालय बेल्हा में स्थापित किया गया, जो अब बेल्हा प्रतापगढ़ के नाम से विख्यात है। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा इसके बाद आपको दिखा दे रहे हैं प्रतापगढ़ का मैप, आप समझ में आ जाएगा प्रतापगढ़ की पूरी हिस्ट्री। चलिए, तो प्रतापगढ़ का मैप तो यानी कि अब आपको बता दे रहा हूँ कहाँ कौन सी सीमा। जैसे कि आपको हम पहले बताए थे कि आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो गंगा नदी है, यहाँ पे कौशाम्बी और प्रतापगढ़ को अलग करती है। थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में, ठीक ठाक से आप समझ सकते हैं देख के। कौशाम्बी और प्रताप के बीच में तो गंगा नदी निकली हुई है, दिखाई दे रही है होगी आपको। तो यहाँ पे इधर अमेठी से अटैच है और इधर रायबरेली से, और यहाँ पे थोड़ा सा फतेहपुर से भी अटैच है। इधर कौशाम्बी से, इधर प्रयागराज से, इधर जो है पूर्व में जौनपुर से, और इधर सुल्तानपुर से। यानी कि उत्तर की तरफ सुल्तानपुर और अमेठी से, और पश्चिम की तरफ रायबरेली और फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज से दक्षिण की तरफ। जैसा कि आपको बढ़िया से देखने में समझ में आ रहा होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे प्रतापगढ़ दिया गया है, यहाँ पे पट्टी है, रानीगंज, कुंडा और लालगंज। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, पूरा देख सकते हैं, आप अपने ज़िले के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप एक कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला जो ज़िला है उसका वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।